वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो में, खुद मार्केट को एनालाइज कर करें, क्योंकि आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका खुद का होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिप्टो ट्रेड में। और आज की क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट है। जो पहली न्यूज़ है वो है बाइनेंस स्मार्ट चेन की डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बर्गर स्वैप से $7.2 मिलियन के टोकन ड्रेन हुए हैं। लगभग 7 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी अलग अलग अमाउंट में चोरी हुई हैं। बर्गर टोकन की 3.2 मिलियन बर्थ की जो टोकन्स हैं वो चोरी हुए हैं। 1.6 मिलियन बर्थ के ब्रेब्ड बीएनबी चोरी हुए हैं और 1.4 मिलियन बर्थ के टीथर यूएसडीटी चोरी हुए हैं। बर्गर स्वैप 2020 में लॉन्च हुआ था, जो कि यूनिसेफ का क्लोन माना जाता है। ये जो चोरी अटैक हुआ है ये फ्राइडे को हुआ है। सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें हैं कि इस अटैक के पीछे बर्गर स्वैप डेवलपर का भी हाथ है। बर्गर स्वैप की टीम ने अभी स्वैप और बर्गर जनरेशन को सस्पेंड कर दिया है, जिससे और लॉस से बचा जा सके। इसी मंथ पैनकेक बन्नी से 20 मई को $200 मिलियन के टोकन ड्रेन हुए थे और 22 मई को $3 मिलियन के टोकन बॉक्ड एक्सचेंज से ड्रेन हुए हैं। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। जो दूसरी न्यूज़ है वो है डिसेंट्रलाइज्ड ऐप मार्केट डैप रडार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन की सेल्स में 300% बढ़ोतरी हुई है। ये 21,815 पर डे थी जनवरी में, पर मई में 82,373 हो गई है और ये नंबर और बढ़ते गए जब 12 मई को क्रिप्टो के प्राइस डाउन हुए और एनएफटी की सेल्स बढ़कर 94,000 पर डे हो गई। क्रिप्टो मार्केट में क्रैश होने की वजह से ऑलमोस्ट 1 मिलियन लेवरेज ट्रेड लिक्विडेट हो गए। इससे इथेरियम नेटवर्क में बहुत ट्रांजैक्शन फी जनरेट हुई। इंटरनेट ट्रेड प्लेटफॉर्म mims.com ने 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है मिम क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज के लिए। मिम.com डेवलपर मिम्स कंटेंट के लिए कॉइन मार्केट कैप क्रिएट प्लान कर रहे हैं, जिसमें चार्ट और टाइमलाइन भी होगा, जिससे यूज़र कंपेयर कर सके सभी मिम्स और ट्रेंड को। इस कंपनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 7.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इस प्लेटफॉर्म से आउटलेयर वेंचर्स, डिजिटल फाइनेंस ग्रुप और मॉर्निंग स्टार और ब्लॉक हाइप, स्पार्क डिजिटल कैपिटल, मोबाइल डेवलपर एल्टीट्यूड गेम्स के गैवी डायलर और पॉलीगन के को फाउंडर संदीप नेलवाल जुड़े हुए हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है नाइजीरिया से। नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने बोला है क्रिप्टो विल कम टू लाइफ। बिजनेस इंसाइडर रिपोर्ट ने बताया कि 279th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन अबूजा की मीटिंग में जो सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर हैं गॉडविन ने क्रिप्टो करेंसी पर कॉन्फिडेंस दिखाया है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन लीगल हो सकती है। नाइजीरिया में सीबीएन ने फरवरी में इंस्टीट्यूट बैन किए थे जो क्रिप्टो करेंसी में बाइंग और सेलिंग कर रहे थे। इमेफिल ने ये भी बोला कि नाइजीरिया गवर्नमेंट अपना बेस्ट देगी क्रिप्टो को फाइनेंस इलिसिट से एक्टिविटीज से बचाने के लिए। बैंकर भी क्रिप्टो मार्केट क्रैश होने से चिंतित है। इसका मुख्य वजह एलन मस्क के डिसीजन को बताया जा रहा है कि जो एलन मस्क ने जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला ने कार के लिए बिटकॉइन पेमेंट सस्पेंड कर दिया है। और फिर से जब मस्क ने ट्वीट किया कि उसने 1.5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, तो फिर से जो बिटकॉइन के प्राइस है वो अप हो गए।
अफ्रीका में बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम का सबसे अच्छा सोर्स नाइजीरिया है। अगस्त 2020 में नाइजीरिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो मार्केट है वर्ल्ड का। जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है दुबई कॉइन को लेकर। यूएई अथॉरिटी ने वार्निंग जारी की है दुबई कॉइन के अगेंस्ट। दुबई मीडिया ऑफिस ने अनाउंस्ड किया है कि जो दुबई अथॉरिटी है उसने कोई डिजिटल करेंसी दुबई कॉइन को कभी अप्रूवल नहीं किया है। इस वीक के शुरू में ही जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ऑफ दुबई, जो दुबई कॉइन है वो 1000% जंप कर गया था। ये कोई दुबई की ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जो वेबसाइट दुबई कॉइन को प्रमोट कर रहा था वो फर्जी थी, और जो भी लोग इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे थे, तो जो वेबसाइट थी उन लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए ये वेबसाइट डिज़ाइन की गई थी। अनाउंसमेंट के बाद जो कॉइन मार्केट कैप है और कॉइन गीको है उसने दुबई कॉइन को अपने पेज से रिमूव कर दिया है। ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग दुबई कॉइन के प्राइस 50% डाउन हो गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद। अरेबियन कॉइन टेक्नोलॉजी ने भी अनाउंस कर दिया है कि दुबई कॉइन वेबसाइट उनकी कंपनी से रिलेट नहीं करती है और ये वेबसाइट स्कैम है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है यूएस से। यूएस के जो रिटेल क्रिप्टो पेमेंट को अब एक्सेप्ट किया जाएगा और कन्वीनियंस स्टोर चेन ने डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर फ्लैक्सा से पार्टनरशिप की है, जिससे कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर सके। क्रिप्टो पेमेंट का ऑप्शन स्टोर आइटम के साथ साथ गैस पंप और उनके 600 आउटलेट्स पर भी होगा अक्रॉस मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया। और कन्वीनियंस स्टोर चेन द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाएगी उनमें बीटीसी, ईथर, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी पेमेंट एक्सेप्ट करने पर पेपल की जो क्रिप्टो की कॉमर्स रेवेन्यू है वो 200 मिलियन हो गई है। जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है जापान से। जापान की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फिस्को कॉइन FSCC लॉन्च करने का प्लान कर रही है। ये कंपनी एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रही है DApps, जिससे FSCC को ज़्यादा वैल्यूएबल बना सके। इस DApps को इस्टेब्लिश करने के लिए IT डिपार्टमेंट कंपनी कुसुकिम और सेसा टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। FSCC पूरी तरह से गवर्नेंस टोकन होगा। इसका मतलब है जिसके पास क्रिप्टो करेंसी होगी वो बता सकता है कि कैसे DApps को और अच्छा कर सके और बेहतरीन बनाया जा सके। ऐसे ही लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।